माता ने दो जगह पर झूठ बोला, आप लोगों को मालूम होगा। एक भागवत में भी प्रसंग आता है, शिव महापुराण में प्रसंग आया कि गाय ने शिव जी के सामने झूठ बोला। दूसरी बार प्रसंग आया जब राम जी फाल्गु नदी के तट पर गए, और आप लोगों ने प्रसंग सुना। आप सभी ने गाय को सड़क पर जूठन खाते हुए तो देखा ही होगा, और घर के बड़े लोगों से भी सुना होगा कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे? अगर गाय सच में इतनी पूजनीय है कि घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, तो आखिर गाय ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से वे सड़क पर मारी मारी फिरती हैं, उसे लोगों का जूठन खाना पड़ता है? क्या कभी आपने सोचा है कि गाय को किस अपराध की सजा मिल रही है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस अपराध की वजह से गाय की इतनी दुर्गति हो रही है और कलयुग में सड़कों पर जूठन खानी पड़ रही है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गाय धरती पर चलती फिरती स्वर्ग की तरह है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमारे घर की पहली रोटी गायों के लिए निकाली जाती है, और केवल गाय पर हाथ फिरने से ही मात्र कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गाय से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से कलयुग में गाय की ये दुर्गति हो रही है। हुआ क्या था कि एक बार शिव जी और पार्वती धरती पर घूमने के लिए आए, और वो दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के पास ठहरे। अब शिव जी तो है नहीं भोले बाबा, तो उनके मन में एक शरारत आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्वती की परीक्षा ली जाए। तो शिव जी पार्वती जी से बोले कि गौरी, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ और सूर्य ढलने से पहले लौट आऊंगा, तो तुम मेरा यही इंतजार करना। ऐसा बोलकर शिव जी वहाँ से चले गए। अब शिव जी थोड़ी दूर जाने के बाद सूक्ष्म रूप बनाकर वहीं पार्वती के पास आकर छिप गए। अब उस दिन तीज की तिथि थी, और तीज के दिन माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं और निर्जल व्रत भी रखती हैं। जब सूर्य ढलने के बाद भी शिव जी नहीं लौटे, तो पार्वती जी ने वहीं नदी के तट पर मिट्टी के एक शिवलिंग को तैयार किया और उसकी पूजा आराधना करना शुरू कर दी, और निराहार ये व्रत रहकर अपनी पूजा को पूरा किया, और पूजा की सारी सामग्री को नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दिया और शिवलिंग को भी विसर्जित कर दिया। ये पूरा वृत्तांत पास खड़ी हुई गाय ने देखा। अब थोड़ी देर बाद शिव जी अपने सामान्य रूप में लौटकर आए और पार्वती से कहने लगे, पार्वती, कल तो तीज थी ना, और तुमने मेरी आराधना नहीं की और ना ही तुमने व्रत किया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपका व्रत भी किया और आपकी पूजा भी की। तब शिव जी ने कहा कि मैं विश्वास कैसे करूं? तो पार्वती ने उस गाय से पूरा विस्तार बताने को कहा, लेकिन गाय ने शिव जी के पूछने पर ना में सर को हिला दिया। तब शिव जी ने पार्वती से कहा कि गाय ने तो मना कर दिया कि तुमने कोई पूजा नहीं की है। शिव जी के सामने झूठा साबित हो जाने की वजह से पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गाय को झूठ बोलने की सजा भी दे डाली। उन्होंने गाय से कहा कि भले ही तुम्हारा जन्म इस धरती पर लोगों की भलाई करने के लिए हुआ है, लेकिन आज तुमने मेरे पति के सामने मुझे झूठा करार दिया, और इसकी सजा ये है कि झूठ बोलने की वजह से तुम कलयुग में धरती पर जूठन खाओगी। भले ही लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम लोगों का कल्याण करोगी, तुम्हारा दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर सभी लोगों के हित करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे अपराध की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम सड़कों पर मारी मारी भटकती फिरोगी, और तुम्हें लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। और इसी गलती की सजा को भोगते हुए आज कलयुग में गाय की यह दुर्दशा है। भले ही लोग गाय को पालते हैं, लेकिन दूध निकालने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं, और गाय जगह जगह लोगों का फेंका हुआ जूठा खाना खाती है। तो मित्रों, ये थी कहानी माता पार्वती के द्वारा दी गई उस सजा की जिसका भुगतान गाय आज तक कर रही है। तो आप सभी को इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।